मस्कुलर सिस्टम यानी निज़ाम पट्ठों का निज़ाम। Though the skeletal system is very important system of your body, it cannot work on its own. तो अगर से the skeletal system यानी कि जो कंकाली निज़ाम है वो बहुत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है सिस्टम निज़ाम ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म का। इट कैन नॉट, ये नहीं कर सकता वर्क काम ऑन इट्स ओन, अपने खुद से या अपने आप से। यानी थो द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी, इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। अगर से जो स्केलेटल सिस्टम यानी जो निज़ाम कंकाल है या हड्डियों का जो निज़ाम है वो बहुत ख़ास या बहुत अहम निज़ाम है हमारे जिस्म का, लेकिन वो ख़ुद से काम नहीं कर सकता। इट नीड सपोर्ट फ्राम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब। इट्स नीड, उसे ज़रूरत होती है सपोर्ट यानी मदद की, फ्राम द मस्कुलर सिस्टम यानी कि पट्ठों के निज़ाम की, टू परफॉर्म करने के लिए इट्स जॉब अपने काम। यानी इट नीड सपोर्ट फ्राम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब, यानी उसे ज़रूरत होती है पट्ठों के निज़ाम की अपने काम पूरे करने के लिए। वट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ, वट क्या द मस्कुलर सिस्टम पट्ठों का निज़ाम इज़ मेड बना है ऑफ से, यानी वट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ, पट्ठों का निज़ाम किससे बना है। द मस्कुलर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। द मस्कुलर सिस्टम पट्ठों का निज़ाम कॉन्सिस्ट मुश्तमिल होना ऑफ मसल्स यानी पट्ठों पे, एंड और टेंडन्स यानी टेंडन्स पे। टेंडन्स क्या होते हैं, जो बोन्स और मसल यानी हड्डियों और पट्ठों को जोड़ते हैं आपस में। यानी द मस्कुलर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, जो मस्कुलर सिस्टम है वो पट्ठों और टेंडन्स पर मुश्तमिल है। मसल इज़ अ टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ शीट्स और बंडल्स ऑफ सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन। यानी मसल्स पट्ठे इज़ अ टिश्यू है कॉन्सिस्टिंग यानी मुश्तमिल होना ऑफ शीट्स चादरें और बंडल्स यानी कुछ चीज़ें जब हम इकट्ठी करते हैं तो उसका एक बंडल बनाते हैं वो, ऑफ सेल्स खुलियात का, दैट जो आर कैपेबल कर सकते हैं, ऑफ दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग यानी जो सुकड़ने के काबिल हों यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हों, टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, मूवमेंट यानी हरकत, और या टेंशन कशीदगी। यानी मसल इज़ अ टिश्यू consisting of sheets of bundles of cells that are capable of contracting to produce movement और टेंशन। यानी जो मसल है, पट्ठा है, वो एक टिश्यू है जो मुश्तमिल होता है खुलियात की चादरों पर या फिर बंडल्स पर। यानी बंडल्स क्या, जो कुछ सेल या खुलियात मिलकर आपस में इकट्ठे होते हैं और बंडल बनाते हैं, एक गुच्छा बनाते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि मसल्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सुकड़ते हैं ताकि मूवमेंट यानी हरकत पैदा हो या फिर कशीदगी पैदा हो। टाइप्स ऑफ मसल, आगे हम मसल्स की टाइप यानी किस्में पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स, पट्ठों की किस्में। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर यहाँ हैं 3 डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स किस्में ऑफ मसल पट्ठों की। यानी देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, यहाँ पर हमारे पास 3 मुख्तलिफ पट्ठों की किस्में मौजूद हैं। स्मूथ मसल फर्स्ट है। स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। स्मूथ मसल्स मेकअप बनाते हैं द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स, अंदर के जो हमारे जिस्म के अंदर जो आज़ा मौजूद हैं उनको, ऑफ योर बॉडी आपके जिस्म के। यानी स्मूथ मसल मेकअप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, हमारे जिस्म में जो आज़ा मौजूद हैं वो कौन बनाता है, स्मूथ मसल्स। फॉर एग्जांपल द स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। यानी कि जो स्टमक है मसलन, फॉर एग्जांपल मसलन द स्टमक मैदा, इंटेस्टाइन्स आंतें, एंड और ब्लैडर यानी जो पित्ता है, आर मेड अप ऑफ बना हुआ है स्मूथ मसल से। फॉर एग्जांपल द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। यानी जो मैदा, आंतें और पित्ता है ये सब किससे बने हैं, स्मूथ मसल्स से। स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड भी कहलाए जाते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। यानी जो स्मूथ मसल्स होते हैं परफॉर्म काम करना, देयर जॉब्स उनके काम, विदाउट बग़ैर, यू आप इवन थिंकिंग अबाउट, इवन थिंकिंग यानी सोचना, अबाउट इट उसके बारे में। यानी इनवॉलेंट्री मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। यानी जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो अपने काम इस तरीके से करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, हमारे सोचे बगैर, हमारे कुछ किए बगैर वो अपना काम खुद से कर देते हैं। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, दे वो कीप डूइंग करते रहना
देयर उनका वर्क काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, यानी दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली, वो खुद ब खुद अपना काम करते रहते हैं, हमें उन्हें कुछ बताने की या उन्हें गाइड करने की, उन्हें इंस्ट्रक्शन यानी उन्हें हिदायत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ दे नीडेड योर इंस्ट्रक्शंस, इफ़ अगर दे वो नीडेड ज़रूरत होना योर आपकी इंस्ट्रक्शंस हिदायत की, जस्ट इमेजिन ज़रा सोचें व्हाट कुड हैपन क्या हो सकता था, इफ़ यू एट अगर आपने खाया है समथिंग कोई चीज़, एंड और फॉर गॉड भूल गए हैं, टू इंस्ट्रक्ट योर मस टू इंस्ट्रक्ट यानी हिदायत देना, योर मस स्टमक अपने मैदे को, टू डाइजेस्ट इट उसे हज़म करने के लिए, यानी कि if they needed your instruction just imagine what could happen if you add something and the forgot to instruct your stomach to digest it, यानी अगर उन्हें आपकी हिदायत की ज़रूरत पड़े यानी कि स्मूथ मसल्स को। सोचें अगर आपने कोई चीज़ खाई है और आप अपने स्टमक यानी मैदे को ये हिदायत देना भूल गए हैं कि जो आपने खाया है वो उसे हज़म करे तो क्या होगा। इसीलिए जो स्टमक है वो स्मूथ मसल से बना है, और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी वो अपना काम खुद करते हैं बगैर किसी की गाइड लिए हुए या किसी की हिदायत लिए हुए, खुद ब खुद अपना काम सारा खुद करते हैं। कार्डियक मसल्स, द मसल्स विच मेकअप द हार्ट आर द कार्डियक मसल, द मसल्स पट्टे विच मेकअप जो बनाते हैं द हार्ट दिल, आर द कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स होते हैं। द मसल विच मेकअप द हार्ट आर द कार्डियक मसल, यानी वो पट्टे जो दिल बनाते हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाए जाते हैं। लाइक द स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, लाइक की तरह द स्मूथ मसल्स दे आर वो हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी लाइक द स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी स्मूथ मसल्स की तरह कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं, अपना काम खुद से करते हैं। द कार्डियक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू अ बोन, यानी द कार्डियक मसल्स आर अटैच जुड़े होते हैं टू ईच अदर एक दूसरे से, इंस्टेड बजाय इसके ऑफ बीइंग अटैच जुड़े होना टू अ बोन हड्डी से, यानी द कार्डियक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच टू द बोन, यानी जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं बजाय इसके कि वो किसी हड्डी से जुड़े। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पम्प द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी तो कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पंप फेंकने के लिए ब्लड खून को आउट बाहर की तरफ ऑफ द हार्ट दिल से बाहर, एंड और देन रिलैक्स फिर वापस रिलैक्स होना अपनी जगह पे वापस आ जाना, टू लेट जाने देना द ब्लड खून को बैक इन वापस अंदर, आफ्टर बाद में इट हैज़ सर्कुलेटेड, यानी वो जब गर्दिश करने के बाद जब वो गर्दिश कर चुका हो, थ्रू आउट द बॉडी पूरे जिस्म में, यानी कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पम्प द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक इन आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। कार्डियक मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सुकड़ते हैं ताकि खून को दिल से बाहर फेंकें पंप करें, और फिर वापस रिलैक्स हो जाते हैं अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं ताकि खून को वापस दिल के अंदर आने दें जब वो पूरे जिस्म में गर्दिश कर चुका हो। स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स, स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट जुड़े होते हैं टू द बोन्स यानी हड्डियों से, बाय टेंडन्स की मदद से, यानी स्केलेटल मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स, स्केलेटल मसल जो होते हैं वो टेंडन्स के ज़रिए हड्डियों से जुड़े होते हैं। टेंडन्स क्या होती हैं? जो मसल्स को और हड्डियों को आपस में जोड़ती हैं, यानी यहाँ पर भी स्केलेटल मसल्स को हड्डियों से जोड़ रहा है टेंडन। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स और शीट्स ऑफ टिश्यूज दैट अटैच अ बोन टू अ मसल, टेंडन्स होते हैं थिक मोटे स्ट्रैंड्स और शीट्स ऑफ टिश्यू की चादरें दैट जो अटैच जोड़ती हैं अ बोन टू अ मसल, हड्डी को पट्टों से, यानी टेंडन्स क्या हैं? ये मोटी शीट्स होती हैं या मोटी चादर होती है टिश्यू की, ये टिश्यू की एक टाइप होती है जो हड्डी और पट्टों को जोड़ती है। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, यानी कि ये वॉलेंट्री मसल्स भी कहलाए जाते हैं। कार्डियक और स्मूथ मसल तो इनवॉलेंट्री थे, लेकिन जो स्केलेटल मसल है ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी इन्हें हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। ये वो मसल्स हैं जिनसे हम खुद काम करवाते हैं इन्हें हिदायत दे के। दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव, यानी दिस मीन्स इसका मतलब है दैट दे के वो मूव हरकत करते हैं, व्हेन जब, यू वांट आप चाहें, देम उन्हें, टू मूव हरकत करवाना, यानी दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव। इसका मतलब ये है कि वो तब हरकत करते हैं जब आप चाहते हैं कि वो हरकत करें।
यू कैन कंट्रोल वट दे डू, यू कैन आप कर सकते हैं कंट्रोल काबू करना, वट क्या, दे डू वो करते हैं, यानी यू कैन कंट्रोल वट दे डू वो क्या कर रहे हैं आप इस पर काबू कर रख सकते हैं। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल, दे वो हेल्प मदद करते हैं टू मेक बनाना, मूवमेंट हरकत, पॉसिबल मुमकिन, यानी दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल वो मदद करते हैं हरकत को मुमकिन बनाना। दे वर्क विद योर बोन्स टू गिव्स योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, दे वर्क वो काम करते हैं विद योर बोन्स आपकी हड्डियों के साथ, टू गिव देने के लिए, योर बॉडी आपके जिस्म को, स्ट्रेंथ ताकत, एंड और स्टेबिलिटी इस्तेहकाम, यानी दे वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, यानी वो आपके जिस्म के साथ वो काम करते हैं आपकी हड्डियों के साथ ताकि आपके जिस्म को ताकत और इस्तेहकाम दे सकें।